नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के मद्देनजर भाजपा के लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिन के दौरे पर 2 अगस्त को वाराणसी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के बनौली गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा स्थल को 20 ब्लॉकों में बांटा गया है। हर ब्लॉक में पार्टी की तरफ से एक इंचार्ज की नियुक्ति की गई है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को सुविधापूर्ण तरीके से अपने अपने स्थान पर बैठने का कार्य सही से हो सके। इसके अलावा जनसभा स्थल पर पेयजल सहित अन्य सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल मिलाजुलाकर प्रधानमंत्री के 51वें दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा तैयार है। मोदी जी का आगमन 2 अगस्त को काशी में उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बार जो आगमन है वो 51वीं बार यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है। और आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनौली में जो कालिका धाम विकासखंड सेवापुरी में पड़ता है वहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी के साथ लगभग 2200 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का या तो शिलान्यास करेंगे या तो लोकार्पण करेंगे। और किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर यहाँ से कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होना है और उसमें मुख्य रूप से क्या क्या है? लगभग 38 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे और 14 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण। जो तैयारियां हैं आप लोगों की वो किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बूथ से लेकर के ऊपर तक के जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी लोगों ने मंडलों में बैठक किया है, जिले में बैठक किया है, सभी फ्रंटल इकाइयों की भी बैठक हुई है। और यहाँ तक कि कार्यक्रम स्थल के अगल बगल जो 25 गांव हैं उन गांव में भी जाकर के लोगों से संपर्क करके माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के लिए लोगों से बातचीत किया है। लोग बड़े पैमाने पर आने के लिए उत्साहित हैं और निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा इस बार। डॉक्टर नईम कादरी नामक शख्स द्वारा सिगरा के एक हिंदू परिवार को आतंकित कर जबरन निकाह करने, मारपीट और धर्म परिवर्तन जैसा गंभीर मामला प्रकाश में आया है। 31 जुलाई वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में एक हिंदू परिवार को आतंक का शिकार बनाया गया। डॉक्टर नईम कादरी पर जबरन निकाह, मारपीट, धमकी और धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगे हैं। बुधवार देर रात सिगरा पुलिस ने इस मामले में कादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता जयप्रकाश नगर की निवासी ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर नईम कादरी, जो खुद को बाबा कहता है और शेख सलीम फाटक पर राहत दवाखाना चलाता है, पिछले 10 साल से उनके संपर्क में था। अब वह परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। कादरी ने धमकी दी कि पीड़िता की बेटी का निकाह कराओ, बेटे का धर्म परिवर्तन कराओ, वरना गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। 23 जुलाई को कादरी ने पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की और धमकी दी, बेटी का निकाह कराओ नहीं तो सबको काट कर फेंक देंगे। इसके बाद 29 जुलाई को कादरी ने पीड़िता के पति की सिगरा स्थित दुकान पर पहुंचकर फिर धमकी दी, कल तक बेटी का निकाह नहीं हुआ तो 10 गोली मारूंगा। इस दौरान मारपीट भी की गई। सिगरा थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी डॉक्टर नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। यह घटना न केवल आपराधिक कृत्य है बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी गंभीर खतरा है। पुलिस से सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। देखिए, इसमें थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई। इसमें ये आरोप लगाया गया है कि एक नईम कादरी नाम से एक व्यक्ति हैं जो एक दवाखाना चलाते हैं। इनके द्वारा एक पीड़िता की बेटी जो है उनके साथ में निकाह करने का जो है नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी और इनका धर्म परिवर्तन कराने का भी जो है दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में थाना सिगरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर हैं या कुछ और भी इनके कार्य चलता है? देखिए, ये दवाखाना चलाते हैं और ये इनकी जो डिटेल्स हैं वो इसमें गहनता से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद में ही इसमें कोई पुष्टिकारक साक्ष्य होगा तो बताया जाएगा। झाड़ फूक करके बताया जा रहा है कि बताया जा रहा था। प्रथम दृष्टया जांच में क्या ये बात सामने आएगा कि इस केस के अलावा भी क्या एक बड़ा नेक्सस ये चलाता था? देखिए, इसके सिंगल केस के अलावा और कोई अब तक की पूछताछ में इसमें प्रकाश में नहीं आया है।
बट हमने जैसे बताया इनके जो अन्य लिंकेजेस जो हैं इनका CDR निकाला जाएगा, इनका जो इंटरनेट हिस्ट्री IPDR निकाला जाएगा और सभी जांच करने के बाद में ही कोई पुष्टिकारक आपको साक्ष्य बताया जाएगा। अभी तक की तमामी जो पूछताछ है उसमें इस तरह का कोई संज्ञान में नहीं है। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के दौरान 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उनसे मिलने की प्रक्रिया के चलते किसानों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के दौरान उनसे मिलने को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। 5 सूत्रीय इस ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसानों की आवाज उठा रहे किसान नेता अजीत सिंह को 28 जुलाई को जनपद जौनपुर पुलिस के द्वारा उनके आवास चंदवक थाना अंतर्गत हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद जौनपुर के खेराकत तहसील अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के निर्माण से प्रभावित किसानों के मुआवजे के प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जबकि अधिकांश किसानों ने मुआवजा लेने के लिए संबंधितों को सहमति पत्र भी दे दिया है। मुआवजा के प्रकरण का निस्तारण न होने से राजमार्ग का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। अधूरे पड़े 16 किलोमीटर लंबी सड़क पतरी है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब तक हुई सैकड़ों दुर्घटनाओं में कईयों की जान जा चुकी है। शारदा सहायक खंड 36 पेसारा रजवाहा नहर में पानी नहीं आ रहा है, जिससे डोभी ब्लॉक के विभिन्न गांवों के किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति प्रतिवर्ष धान की खेती के समय होती है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी के अभाव में खाली पड़ी है। तो ये सड़क जा रही है आजमगढ़ से, ये लुम्बिनी से वाराणसी आ रही है, उसमें जौनपुर का 16 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बंद पड़ा है, बना नहीं। आज 17 साल से 13 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था DM को कि आप जा करके हम लोग इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले थे, लेकिन हमारे किसान नेता को अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और हम लोग अब ज्ञापन दिए हैं कमिश्नर को और इनको दिए हैं, और हम लोग मिलना चाहते थे, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। और हम लोग समझ लीजिए मरने के कगार पर हैं, 80 वर्ष के हो गए। आज तक अभी तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, न सड़क बनी। जी नहीं सर, मिला ही नहीं मिला। शहर में हो रहे खुदाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन कर शहर में हो रहे खुदाई को लेकर विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि जहां राहगीरों की चोटिल होने घटनाओं, सावन माह में कांवरियों को हो रही कठिनाइयों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा नेता जिशान अंसारी ने किया, जिनके साथ दर्जनों से सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के उपरांत सपा प्रतिनिधिमंडल ने अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें वाराणसी की जर्जर सड़कों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। जवाब में अपर नगर आयुक्त ने सपा कार्यकर्ताओं से 1 सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि इस अवधि के भीतर शहर की सड़कों की मरम्मत कर उन्हें गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कार्यकर्ता लोग आए थे और उनकी बेसिक जो ज्ञापन में मुख्य बिंदु जो था कि शहर में उनकी ये शिकायत थी कि शहर में कई जगहों पे जो है गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। तो उनकी ये अपेक्षा थी कि इसको भरवा दिया जाए नागरिकों को, इससे कोई जो है कोई हानि ना हो। तो उनके जो ज्ञापन को हमने लिया है और संबंधित विभाग, निर्माण विभाग को हमने भेजा है। और ये भी बताना चाहेंगे कि सावन महीने से पहले हम लोगों ने एक अभियान चला करके कि जो कांवड़ मार्ग थे और मंदिरों श्रद्धालुओं को जो जाते थे उनको एक बार हम लोगों ने पैच करा करके गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। अब इस बात की संभावना हो सकती है कि जो विगत 2-3 दिनों में तेज़ बारिश हुई हो, तो इस वजह से कहीं कहीं पे कुछ गड्ढे हो गए हों, उनको हम लोग अभियान चलवा करके उसको भी हम लोग मुक्त करा देंगे। श्री हरिश्चंद इंटर कॉलेज के सभागार में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन हरिश्चंद इंटर कॉलेज मैदागिन वाराणसी के सभागार में भव्य रूप से हुआ। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राम सुधार सिंह, अवकाश पात्र विभागाध्यक्ष हिंदी UP कॉलेज वाराणसी एवं बल्लभदास अग्रवाल ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरिश्चंद इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का काशी से विशेष लगाव था। मुख्य अतिथि डॉक्टर राम सुधार सिंह ने तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहों से रामचरितमानस का सजीव दर्शन कराया। इस अवसर पर संरक्षक बल्लभदास अग्रवाल ने तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक शिव कुमार अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बलराम दास टकसाली, सुबोध अग्रवाल,
दीपेश चंद्र चौधरी, अतुल शाह, चंद्रमोहन अग्रवाल एवं मोहन कृष्ण जी अग्रवाल उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम के सर्वर में दिक्कत होने के कारण गृह कर जमा करने के अंतिम दिन भवन स्वामियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। गृह कर जमा करने के अंतिम दिन शुक्रवार को नगर निगम के सर्वर ने धोखा दे दिया। परिणाम यह हुआ कि जोन कार्यालयों पर भवन स्वामियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। समाचार देने तक यही स्थिति बनी रही। इस संबंध में पूछे जाने पर मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि खराबी जल्द दूर कर ली गई। भवन स्वामी रात 12 बजे तक गृह कर जमा कर सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नमामि गंगे द्वारा उदय प्रताप इंटर कॉलेज में पौधारोपण किया गया। हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाते हुए गुरुवार को नमामि गंगे ने उदय प्रताप इंटर कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, धरती का तापमान कम करने, भूजल स्तर को ऊपर लाने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान करने में समर्थ साबित हो रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय परिसर में आम, आंवला, पारिजात, नीम सहित औषधीय और पर्यावरणीय महत्व के 51 पौधों का रोपण किया गया। नमामि गंगे की ओर से आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को जल संरक्षण, गंगा स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और अधिकतम पौधारोपण जैसे विषयों पर शिक्षा पर जानकारी प्रदान की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य मां के नाम पर एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि एक हरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्राचार्य आरपी सिंह ने कहा कि मां और प्रकृति दोनों ही जीवन का मूल आधार हैं। एक पेड़ मां के नाम का हिस्सा बनो और अपनी मां के लिए एक अविस्मरणीय स्मृति बनाने के लिए एक पेड़ लगाएं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, उदय प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश प्रताप सिंह, महानगरस्था संयोजिका शारिका गुप्ता, विकास तिवारी, अनुदित मिश्रा, अव्यय मिश्रा, राहुल राज गुप्ता, डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव, अमित कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, डॉक्टर उमाकांत सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, राणा प्रताप सिंह, संतोष कुमार सिंह, सपना सिंह, सत्या सिंह, आशा सिंह, प्रीति सिंह सहित
छात्र मौजूद रहे। डर्बीशायर क्लब द्वारा महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गुरुवार को डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के तत्वावधान में फिल्मी दुनिया के महान गायक मोहम्मद रफी साहब की 45वीं पुण्यतिथि पर पितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर और उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष श्री शकील ने बताया कि रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1928 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान छोड़कर पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। रफी साहब ने महान फिल्म अभिनेता को अपनी आवाज़ देकर उनकी आवाज़ में धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार को गाया। आज भी रफी साहब के वह गीत सुनकर लोगों को नींद आ जाती है रातों में, चाहे वह देशभक्ति हो या कोई भजन हो। 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। रफी साहब ने हिंदुस्तानियों को जोश भरने के लिए गीत गाकर कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ओ दुनिया के रखवाले, आया सावन झूम के भजन में, सुख के सब साथी, दुख में न कोई मेरे राम इत्यादि गाए। शकील ने कहा कि आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को इस महान गायक ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाए, उनके परिवार को और रफ़ी साहब के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए। इस कार्यक्रम में बाली शर्मा, बबलू गुप्ता, घनश्याम शर्मा, राज जायसवाल, मोहम्मद अली जावेद, हुसैन, सैयद दुलारे, हसन, मोहम्मद रईस, अतीक अहमद आदि शामिल थे। रफ़ी साहब के लिए हम प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि रफ़ी साहब के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए, मरणोपरांत भारत रत्न उनके परिवार को दिया जाए। एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि और जिस तरीके से महान विभूतियों की आकार बनाई जा रही है, दीवालों पे, कुंडों पे बनाई जा रही है, ऐसे हम चाहते हैं कि महान गायकार, फनकार के भी रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, लता जी जैसे लोग, मन्ना डे जैसे लोगों का भी आकार बनाई जाए। यही एक उनकी 45वीं पुण्यतिथि पे पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर हमने मछलियों को चारे खिला के उनके चित्र पर फूल डालकर श्रद्धांजलि मनाई, और यही एक उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर रफ़ी साहब के नाम से सरकार ये वादा पूरा। श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा 2 अगस्त को सरोजा पैलेस में सावन मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में रीति रिवाज, खान पान, तीज त्योहार, गीत संगीत और पारंपरिक पहनावे का रंगीन मिश्रण विद्यमान होता है। सावन माह में इन सभी संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा। अग्रसेन सावन मेले में श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग के अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा 1 दिवसीय अग्रसेन सावन मेले का आयोजन 2 अगस्त शनिवार को रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में किया गया है। इस संदर्भ में गुरुवार को अग्रवाल समाज भवन कोदोलिया में फिर से अग्रवाल समाज भवन मैदागिन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में श्री काशी अग्रवाल समाज के प्रधानमंत्री डॉक्टर रचना अग्रवाल, समाज सेवा विभाग के अध्यक्ष शशि बाला साहा, मंत्री ब्रिज कमल दास अग्रवाल, सहायक मंत्री अर्चना अग्रवाल एवं श्री अग्रसेन महिला समिति की संयोजिका रीता प्रकाश एवं मालिनी चौधरी, एकता अग्रवाल, रजनी अग्रवाल ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि इस वृहद मेले में महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों के 70 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें बनारसी साड़ियों सहित मऊ की चूड़ियाँ, कलकत्ता के कलात्मक सूती कपड़े, काशी के खान पान के उत्पाद, ब्रांडेड एवं लाइट वेट फैंसी ज्वेलरी, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए हैंडमेड राखियाँ, भगवान के रेशमी कढ़ाई युक्त वस्त्र एवं सजावट के सामान, खिलौने, बुटीक, मेहंदी एवं मेकअप के सामान, आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाइयों के भी स्टॉल देखने को मिलेंगे। बनास के सबसे बड़े मेले में महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अग्रवाल समाज विभिन्न व्यापारिक संस्थानों को संगठित कर मेले के रूप में एक मंच प्रदान करता है, जिससे समाज के महिलाओं के हुनर एवं उनके बनाए हुए उत्पाद को प्रदर्शित किया जा सके। मेला सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। ये 2 अगस्त को हमारा काशी अग्रवाल समाज में समाज सेवा विभाग है, उसके अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति है, जो ये सावन में मेला महिलाओं के लिए आयोजित करती है। इसका प्रारंभ बहुत साल 10, 15, 20 साल कम से हो गया है, जो जब से निरंतर चल रहा है। और ये पहले हमारा धर्मशाला में होता था, फिर हम इंटर कॉलेज में करे, फिर नाटी इमली ले गए, फिर हम HHI में ले गए, पिछले साल हम लोग सरोजा पैलेस में ले गए, जिससे हम हर वर्ग के लोगों को, जो घर में महिलाएं काम करती हैं, वो आत्मनिर्भर बने और ऐसा मंच दे सकें जहां सब लोग आए। तो इस बार हमारी इतनी सफलता मिली हमको कि हमारे 70 स्टॉल लगते थे, पूरे बुक हो चुके हैं। अभी भी हमारे 15-20 लाइन में लगे हैं, मेरे पास जगह नहीं है।
हम अगले साल अब देखेंगे, हम इसे और बड़े रूप में करेंगे। इसमें हम लोग, इसमें देखिए सब तरह के, जैसे रक्षाबंधन है, अब सब त्योहार आ रहे हैं हमारे, तो उससे रिलेटेड सब तरह के हम लोग ने उन महिलाओं को बुलाया है। वो अपनी जो भी घर से काम करती हैं, जैसे खाने का भी है, कपड़े हैं, राखी है और तरह तरह की चीजें उसको प्रदर्शित करेंगे। और 5 स्टॉल हम लोग ने चैरिटी दिया है और चैरिटी के लिए खुला है, जिसको भी चैरिटी, ये 11 बजे से 7 बजे तक। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।